मुंबई की एक ठंडी और उदास रात थी जब खबर आई कि शहर की मशहूर बिजनेस टाइकून रीवा मेहता का अपने आलीशान बंगले में बेरहमी से कत्ल हो गया है। आश्चर्य की बात यह थी कि बंगले के गार्ड, कैमरे और सुरक्षा के बावजूद एक भी सबूत हाथ नहीं लगा। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था, हथियार के घाव और रीवा के चेहरे पर मौत से पहले के डर को साफ महसूस किया जा सकता था। मामले की जिम्मेदारी मिली एडवोकेट आदित्य देसाई को। वह अदालत में अपनी तेज दलीलों के लिए जाना जाता था, लेकिन हकीकत में वह क्रिमिनल मिस्ट्री और कानूनी पहेलियां सुलझाने में महारथी था। जांच शुरू करते ही आदित्य को बंगले में अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हर कमरा जैसे कोई अनकही कहानी सुना रहा था। नौकर अनुपस्थित, गार्ड्स रात में बेहोश मिले और सीसीटीवी फुटेज 1 घंटे के लिए ब्लैकआउट हो गया था। केस जितना आगे बढ़ा रहा था उतना ही विचित्र होता चला गया। रीवा की डायरी में अनजाने नामों का जिक्र था, जैसे कोई उसे गुपचुप तौर पर धमकी दे रहा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया, लेकिन गले पर उंगलियों के निशान नहीं थे। बंगले की एक दीवार पर हल्का सा खून से बना पुराना निशान मिला, जो किसी प्राचीन प्रतीक जैसा था। आदित्य देर रात सबूत जुटाने बंगले लौटा। लॉ लाइब्रेरी में उसने उस प्रतीक का पता लगाया। वह एक पुराने गुप्त व्यापारिक संघ का चिन्ह था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें शामिल लोग अपने विरोधियों का साया बनकर पीछा करते थे और फिर बिना कोई निशान छोड़े उनकी मौत का कारण बनते थे। एक गवाह आगे आया, रीवा की पुरानी बिजनेस पार्टनर। उसने बताया कि रीवा ने संघ की गुप्त डील तोड़ दी थी और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की ठानी थी। यही उसकी जानलेवा भूल साबित हुई। लेकिन आदित्य की नजर सबसे छोटे बिंदु पर गई, बंगले की उस कमरे की खिड़की का ताला। जांच में पता चला कि खिड़की बाहर से बंद की गई थी ताकि यह सील्ड रूम मर्डर लगे। ब्लैकआउट कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि अंदरूनी साजिश थी। आदित्य ने जब खिड़की के ताले और सीसीटीवी ब्लैकआउट की गुत्थी सुलझाई तो शक की सुई 2 लोगों पर गई। अर्जुन मल्होत्रा, रीवा का पर्सनल असिस्टेंट। रीवा की शान और शौकत की जिंदगी देखते देखते उसके भीतर जलन भर चुकी थी। आखिरी दिनों में रीवा ने उसे कई फैसलों से अलग रखना शुरू कर दिया था। सीसीटीवी सिस्टम और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की सारी जानकारी उसी के पास थी। नैना कपूर, रीवा की पुरानी बिजनेस पार्टनर, वही गवाह जिसने आदित्य को गुप्त व्यापारिक संगठन की जानकारी दी। लेकिन आदित्य को शक हुआ कि कहीं वह अपनी गवाही से सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही। रीवा ने डील तोड़ी थी, लेकिन फायदा उठाने का मौका सबसे ज्यादा नैना को ही मिलता। चौंकाने वाला सच, गहरी पड़ताल के बाद आदित्य ने पाया कि असली हत्यारा इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि अर्जुन और नैना दोनों मिलकर किसी और के लिए काम कर रहे थे। असल मास्टरमाइंड था विक्रम शाह, रीवा का बिजनेस राइवल। विक्रम ने संघ से अपने पुराने रिश्तों का फायदा उठाया और अर्जुन को पैसों का लालच देकर अपने पाले में कर लिया। नैना को धमकी दी गई थी कि अगर वह सहयोग नहीं करेगी तो उसे भी संघ का अगला शिकार बना दिया जाएगा। ब्लैकआउट करवाने और कमरे को सील्ड मर्डर जैसा दिखाने का आइडिया अर्जुन ने दिया था। आगे की जिज्ञासा, अब मामला और उलझ गया था। आदित्य के सामने सबूत तो अर्जुन और नैना के खिलाफ थे, लेकिन पीछे से धागे हिला रहा था विक्रम शाह, जो खुद को बेदाग साबित कर चुका था। क्या आदित्य देसाई विक्रम शाह को दोषी साबित कर पाएगा?